हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है? कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजेशन, है ना, सिंक क्रिएट करना, आपस में तालमेल रखना, वो आपकी कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में एक ग्रोथ इन साइज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला है, जब हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलते हैं, कोऑर्डिनेटेड चलते हैं, सिंक के साथ चलते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ग्रो करती है। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम एक दूसरे से सोचकर पूछकर काम कर रहे हैं, हमारा काम सिंक में होगा, टाइमली होगा, एफिशिएंसी होगी, इफेक्टिवनेस होगी। ठीक है, ये सब होगा। कहने का पर्पस क्या है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और आएंगी, हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा, हम ग्रो करेंगे। दूसरी जगह गोल्स पूरे होंगे। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि जब जब ये चीज कोऑर्डिनेटेड होगी, मैं कोई नया बिजनेस, नया लगा दी, शुरू कर दी मैंने। मतलब क्या है कि एक भी कोई भी पर्सन है, जैसे अगर वो एक्टिव नहीं है या वो उसमें सिंक नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तो काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा नहीं होगा तो हम अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम ही नहीं खत्म कर पाएंगे, तो हमें नए नए ऑर्डर्स क्यों आएंगे? समझ आ रही है? एक सिंक, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक वे में चलना, जो आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड चलाती है, जो आपके टारगेट्स ऑन टाइम विद एफिशिएंट कॉस्ट के साथ कंप्लीट कर रही है, वो भी आपकी क्या है? ग्रोथ क्रिएट करती है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करता है इसके पीपल एम्प्लॉयड पर। वो पीपल एम्प्लॉयड कैसे है, कैसा काम कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल, वो ग्रो साइज कैसा है, उन इंडिविजुअल्स की हैबिट्स कैसी हैं, अप्रोचेस कैसे हैं, एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, वो चीज़ों को ऑप्ट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ये प्रॉब्लम को देखकर भाग जाते हैं, हाय कैसे करेंगे, टारगेट इतना आ गया, मैनेज कैसे करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में एक बार एग्जांपल ली थी कि हम, मेरे पास कैपेसिटी थी 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, ऑर्डर मेरे पास 100 का आया हुआ था। मैंने क्या कहा, 10 यूनिट्स मैंने बाहर से ऑलरेडी खरीद लिए, या मैंने बाहर से फैब्रिकेट या प्रोड्यूस करवा ली। पर्पस क्या था उसमें कि मेरा जो टारगेट है अचीव हो जाए। आज मैं 100 का अगर ऑर्डर ले रही हूँ तो कल मैं 150 200 का ले सकती हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रही हूँ? एक्सपैंड कर रही हूँ। यानी कि इसीलिए हमारे को जरूरी है कि हम अपने इंडिविजुअल्स की एफर्ट्स को हम कोऑर्डिनेट करें, ताकि हम अपने कॉमन गोल्स को क्या है, हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट कहता क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कोऑर्डिनेशन हमारे को, आपको फंक्शनल डिफरेंशिएशन बताती है। वो क्या होता है? हर फंक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस है। अब एग्जांपल लेती हूँ, सपोज, वही एग्जांपल ले रही हूँ बार बार। सपोज मैं कटिंग करती हूँ टी शर्ट्स की, स्टिचिंग वो कर रही है, थ्रेड वर्क वो लगा रहा है, ये बटन्स वो लगा रहा है, प्रेसिंग एंड पैकिंग करके ये सेल करवा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है। अब जो सिंक्रोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये आपकी फंक्शनल डिफरेंशिएशन लेकर आता है कि हर पर्सन का अपना इंडिविजुअल फंक्शन है। मैंने अगर कटिंग कर दी बिना स्टिचिंग के, बिना स्टिचिंग के, ये पर्सन बटनिंग या लेबलिंग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैंने काटा नहीं, काट कर स्टिच हुआ नहीं, तो पीछे कॉलर पे आपका टैग लगेगा, ये बटन जो टी शर्ट के फ्रंट बटन लगेंगे। ठीक है ना? वो उसने अगर वो बटन नहीं लगाएगा, वो पैकिंग और प्रेसिंग और पैकिंग नहीं होगी। वो पैकर प्रेस करके नहीं देगा तो वो हमारा उस टाइम क्या है, सेल नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन आपके इंडिविजुअल फंक्शन को अलग बताता है, डिफरेंशिएट करता है, ताकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएं और हर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं कटर मास्टर हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक दिन में 50 पीस कटिंग होनी चाहिए। अब मेरी स्पीड तेज है, ये मेरा काम थोड़ा सा कम है। वहीं स्टिचिंग वाले का क्या काम होगा? पहले साइड सिलना, बाजुएं सिलना, कॉलर सिलना, काम इसका बढ़ गया। तो इसका टारगेट क्या है कि दिन में 25 टी शर्ट्स बननी चाहिए, टारगेट। और इसके टारगेट, अब उसका बटनिंग का काम है, कहता है जी मैं तो बटन जल्दी लगा लेता हूँ, तो मेरा टारगेट क्या है? दिन के 100 पीस का बटन लगा।
यानी कि मेरे 2 दिन का काम उसके 1 दिन का काम, इसके 4 दिन का काम उसके 1 दिन का काम। अब पैकिंग और प्रेसिंग करनी है, उसने कहा और काम है, मैं 150 पीस एक दिन में प्रेस और पैक कर सकता हूँ। मेरे 3 दिन का काम, ये 4 दिन का काम उसके पास पहुंच जाए। मतलब हर पर्सन के, हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। इस फ्लो को मैनेज करवाना किसका काम है? सेल्स मैनेजर का, ताकि वो सेल उसको करवा सके। यानी कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एग्जांपल लिया इसने, मे ट्राई टू इंक्रीज द सेल वॉल्यूम बाय ऑफरिंग 10% डिस्काउंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मार्केट में ऑफर कर दिया 10% क्या है आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको अप्रूव नहीं करता, कहता है जी हम तो लॉस ऑफ रेवेन्यू है, हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो इस केस में दोनों डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। क्या पता वो 5% के फैक्ट से चल पड़े। 5% समझते हो? 5% का डिस्काउंट दे दे, जो 10% देना था, 10% देना था वो 5% दे दें। 5% पे मार्केटिंग भी सेटल हो गया और आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी सेटल हो गया, ये भी पॉसिबल है। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या है? झगड़ना नहीं है आपस में, कहीं बीच रास्ते में, बीच पॉइंट पर एडजस्टमेंट करके मैनेज करिए। देखो पर्पस मार्केटिंग का भी क्या है? मैक्सिमम ऑफ सेल। फाइनेंस का भी क्या है? मैक्सिमम सेल बट विद प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी अर्न करें तो 5% वो चीज सेटलमेंट उनकी हो गई है। यानी कि कहने का पर्पस क्या है कि जो वाइटल रोल प्रेजेंट करते हैं ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्रॉपरली अपना वर्क करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में थर्ड इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। मुझे पता है कि जब तक मैं कट नहीं करूंगी तब तक उसके पास सामान स्टिचिंग के लिए नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो मुश्किल हो जाएगी, वो आगे आगे काम डिले होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? स्पेशलिस्ट डिफरेंट जॉब्स के लिए अपॉइंट करती हैं। जैसे मैं कॉमर्स की स्पेशलिस्ट हूँ, साइंस की नहीं, 10th तक करवा सकती हूँ वो पढ़ के। भाई आप बात करो +1 +2 को मैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायो करवा लूँ, वो तो मेरे को आएगा नहीं। अगर आता हो तो मैं साइंस ना ले लेती, ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स कि हर स्पेशलिस्ट अपने आप में क्वालिफाइड है, अपने आप में इवेल्युएटेड है, अपने आप में जज है, ताकि वो प्रॉपर उस प्रोफेशनल फैक्टर को डिसाइड कर सके और कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन हो। कोऑर्डिनेशन आपको आपके काम पर फोकस करवाती है कि आपने अपना काम करना है, और काम करते करते आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। तो ये भी कहीं ना कहीं है। और ये स्पेशलिस्ट भी कभी कभी इनमें भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। कैसे? अब उसने कहा मैडम मैं 100 पीस एक दिन में बटन लगा सकता हूँ, आप तो 50 पीस ही बना पा रहे हो, और वो महारानी मारी 25 पीस ही सिल रही है। मैडम मैं तो स्लो हो गया, आप दोनों करके मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ, आप दोनों स्पीड तेज करो। वी कैन नॉट डू दैट। हम अपनी स्पीड पे काम कर रहे हैं, उसका काम है काज करना और बटन के वो 4 होल्स हैं उसमें धागा पिरोना। इसने कितनी चीजें सिलनी, कॉलर अलग से, शर्ट के बाजू अलग से, फुल बाजू है तो बड़े शर्ट, कफ लगाने हैं, कॉलर लगाना है, बटन की प्लेस बनानी है, प्रॉपर लेंथ देखनी है, साइड स्टिचिंग करनी, कितना काम है। आप कहोगे मैडम आपका तो भी कटिंग है, मैंने बाजू अलग से काटनी, कॉलर अलग से काटना, कफ अलग काट के इसको प्रॉपर सेट करके भेजना। हम उसका कंपैरिजन नहीं, ये कन्फिगराइज होता है स्पेशलाइजेशन में, लेकिन स्टिल कोऑर्डिनेशन चाहती है कि लोगों के बीच में, पर्सनल के बीच में हार्मनी बनी रहे, इसलिए सेटलमेंट दे दी। उसने कह दिया कि मैं आपको एक दिन में 25 पीस ही दे सकती हूँ। अब सेल्स मैनेजर का क्या डिपार्टमेंट बनता है कि वो प्रोडक्शन मैनेजर को कहे कि प्रोडक्शन के लिए और बंदे रिक्रूट किए जाए ताकि वो कैपेसिटी, वो फ्लो बन सके। अब वो 100 पीस कर रहा है, 150 पीस वो कर सकता है। हम चाहे स्लो है, इन्हें क्या करना चाहिए था? ऑलरेडी स्टिचिंग के लिए 2 बंदे बिठाने चाहिए थे या 3 बंदे बिठाने चाहिए थे, और कटर मास्टर 2 बिठाने चाहिए थे। 200 पीस हमने निकाले यहाँ से, 3 बंदे वहां निकाल, 150 पीस उसके पास, 150 पीस पहुंच गया, अगला 100 करेगा, 100 आगे ट्रांसफर करेगा। मतलब ये प्रोसेस की कोऑर्डिनेशन बनी होनी चाहिए ताकि वो काम कंप्लीट हो सके। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये इससे पहले
एक बार मैं नोट्स पर आ रही हूँ। इसमें क्या कहता है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आपके कोऑर्डिनेशन विजिबल है प्रॉपर, ठीक है। उसमें पहला है इंटीग्रेशन विद एक्टिविटीज, इंटीग्रेशन विद एक्टिविटीज, जस्ट 1 मिनट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट, जितने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं इनमें एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि एक काम जो कर रहा है दूसरे पे ट्रांसफर हो, काम कंप्लीट होने के बाद दूसरे से तीसरे पे हो, काम कंप्लीट होने के बाद, ऐसे वो सर्कल चलता जाए। नेक्स्ट है बेटर रिजल्ट्स। कोऑर्डिनेशन हमेशा बेटर रिजल्ट्स क्रिएट करता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है, आपके क्रिएटिव टास्क को प्रॉपर यूटिलाइज करता है। जो कोऑर्डिनेशन है कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, जो आपकी कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली इकोनॉमी एफिशिएंसी क्रिएट करता है, आपके वेस्टेज को, आपके डिलेज को और आपके डुप्लीकेशन को भी वो क्या करता है, अवॉइड करता है। बेटर रिलेशन ऑफ स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट आपने हायर कर रखे हैं उनको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो स्पेशलिस्ट भी कैसे काम करेंगे, थ्रू कोऑर्डिनेशन, और वो कोऑर्डिनेशन भी बड़े अच्छे से चलनी चाहिए। नेक्स्ट है मीटिंग एनवायरमेंट चैलेंजेस। जितने भी टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सपोज फ्लड आ गया, अब मैंने अपना सामान किस तरह से मैनेज कर रखा है कि वो पानी मेरे सामान को खराब ना करे, ये भी कोऑर्डिनेशन है। कैसे रख, मुझे पता है अलर्ट आया हुआ है कि ओवरफ्लो कर रहा है ब्रिज, तो आप इसको अपना सामान संभालो, या सामान मैं सेफ साइड पहुंचा दूंगी, या मैं सामान को प्रॉपरली ऊपर हाई अप रख कर उनको बेटरमेंट दे दूंगी। इनकी ये सब है, यानी कि एक इन्वायरमेंटल चेंजेस भी, कोई पोलिटिकल पार्टी चेंज हो गई है, उसने अपने टैक्सेस के रेट्स बढ़ा दिए हैं, क्लोथ पे टैक्सेस के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन मैं प्राइस नहीं बढ़ा सकती, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी मैनेजमेंट में क्या है, बात करेंगे कि आज की डेट में जो हमारा मैनेजमेंट है वो 21st सेंचुरी में कैसा है। पहला है कि डेवलपमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गई है, एक तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, ठीक है। दूसरा, हमारे कम्युनिकेशन रिसोर्सेज बहुत बेटर हो गए। आज की डेट में हम कहीं पर किसी पर्सन को ये बात करना चाहें तो वीडियो कॉल से देख के ही बात कर सकते हैं, वो काम क्या कर रहा है, कैसा बैठा है। आजकल लोग सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप वर्कर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। कहते हैं ये भी पॉजिटिव चेंजेस हैं जो हमारे को बेनिफिट क्रिएट करते हैं। दैट दैट हैपन ओनली इन 21st सेंचुरी। अगर मैं आपसे बात करूँ, जब मैं छोटी होती थी, नियर अबाउट 6th-7th में होंगी, तो मोटरोला का फ़ोन आया था पहला, कॉर्डलेस की तरह इतना मोटा फ़ोन होता था, मोबाइल फ़ोन, और 8 रुपए की कॉल लगती थी, सुनने की भी और करने की भी। और हमें अब भी याद है कि वो 8 रुपए की कॉल बात करवाई, जब कोई हमारे पास, मेरे पापा के पास फोन आया भी था, मेरे पापा फटाफट फोन रख देते थे, क्योंकि उनको पता था ना कि भाई महंगा पड़ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि वो चीज़ फैक्टर। उसके बाद पेजर आया, फिर पेजर तुम्हारे ज़माने में था कि नहीं, सिर्फ मैसेज आते, टेक्स्ट मैसेज, बस। वो फेल हो गया क्योंकि उसमें कॉलिंग नहीं थी, वो पेजर टू पेजर मैसेज आ सकता था, कोई और मैसेज कर नहीं सकता था। 3-4 रुपए पर एसएमएस के लगते थे। मैं अपनी बात कर, उस टाइम पर ना बड़ा अजीब सा था, और फोन से होता लगता वाओ मोबाइल फोन है घर में। और अब मोटरोला शायद फोन हमने फेंक भी दिया। आजकल कॉर्डलेस फोन नहीं आते, जैसे इतने मोटे मोटे वो मोबाइल फोन आते थे, और तो वही सांप वाली गेम चलती थी, तेल जोड़ते जाओ, और वो नोकिया 1100 है वैसे, उस टाइप्स, हाँ उस टाइप्स। तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है, लेकिन उस टाइम पर लोगों ने उसको वैसे एक्सेप्ट किया। आज की डेट में हम टच फोन से, टच लैपटॉप्स को यूज कर रहे हैं, स्टाइलस से वर्क कर रहे हैं, कैमरा से बात कर रहे हैं। कहते ये भी कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी ने हमारे पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसमें इंटर कल्चरल रिलेशनशिप प्लस इंटरनेशनल रिलेशनशिप दूसरों क्या है वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं। क्यों? देखो, जो आपका इंटर कल्चर रिलेशनशिप है, अर्लियर क्या होता था, अर्लियर सिर्फ फीमेल्स सूट्स नहीं साड़ीज पहनती थी, सूट भी नहीं पहनती। अगर बात करूँ आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो साड़ियाँ ही पहनते थे, साड़ियाँ ही चलती थी, ठीक है। थोड़े और बड़े हुए तो मदर ने हमारी साड़ी पहनी, मेरी मामा ने साड़ी पहनी, लेकिन कुछ सालों बाद साड़ी पहननी बंद कर दी, फिर लोग सूट्स पे आ।
कुछ लोग जीन्स नहीं पहनते थे, जीन्स गर्ल्स के लिए तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है, यानी कि इंटर कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, वेस्टर्न कल्चर का इंडियन कल्चर में मर्जअप होना, वो भी किसके थ्रू हुआ है? थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू डेवलपमेंट, थ्रू टेक्नोलॉजी। अब हमें मूवीज में पता लगा कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं, तो लोगों ने अपनी बेटियों को पहनानी शुरू, समझ आ रही? लड़कियां निक्कर्स पहनती हैं, उधर 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 के आउट ऑफ कंट्री पहन रही हैं, तो इधर भी शुरू हो गई। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कैसी है वो, क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो भी मैटर करता है। हमारी जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव को मैनेज करने के लिए, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया है? मैनेजमेंट को ऑप्ट करना शुरू किया है। 21st सेंचुरी में अर्लियर क्या, बहुत पहले क्या होता था, मैनेजमेंट सिर्फ मिलिट्री में यूटिलाइज होती थी, यूटिलाइज सब जगह होती थी लेकिन प्रोमिनेंट नहीं थी। अब मैंने आपको बात कही थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, या ऑर्गेनाइजेशन हमने फंक्शन किया है, उसमें एग्जांपल ली थी कि आपके घर में आपकी मम्मा नेल कटर, सीजर, नाइफ अपनी जगह पे रखती है ना, वो जगह बदलती नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इवन कि मेडिसिन का बॉक्स भी आपका एक जगह पड़ा, ठीक है ना, वहां से हिलता नहीं। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत पुरानी चल रही है, लेकिन उसको नेम फेम दिया ब्रिटिशर्स ने आकर, तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट थी, लेकिन ज्यादा डेवलपमेंट हुआ थ्रू ईयर इन ईयर 21st सेंचुरी। ठीक है, अभी रुको, एक और हमारा इसमें है। 21st सेंचुरी में हमारे ग्लोबल ऑपरेशंस बढ़ गए, ग्लोबल ऑपरेशंस, जिसमें हमने इकोनॉमी को, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया। वो पूरा एक ग्लोबल विलेज बन गया, जिसमें मेन पर्पस क्या था कि वो लार्ज मार्केट ओपन अप कर दे। ओपन अप यानी कि जो दिल्ली का बंदा बैठा हुआ है वो यूएस में जाके सामान खरीद सकता है। सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमारे घरों में ये जितने भी हैं, अगर आपके नूमने को दुबई गया होगा या सिंगापुर गया होगा, वो कोशिश करते हैं कि एक आधा आईफोन वहां से ले लें, होता है ना, क्यों? सस्ता में। अब कह तो रहे हैं कि हमारे इंडिया में भी जो एप्पल का एक प्रोडक्शन शुरू हो रही है, तो शायद सस्ता हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल, लेकिन अभी हमारे लिए ख्वाब है। जो यहाँ 1 लाख का 70 80 90 हजार का फोन है, वो 10 20 हजार पे आपको सस्ता पड़ जाता है। आगे क्या होता था? आगे मैं अपनी शादी के बाद सिंगापुर गई थी, मुझे भी याद है, तो सिंगापुर जब गए तो हमारे नॉन में किसी ने कहा था कि आ रहे हो 2 LCD ले आना। उस टाइम पर एलईडी नहीं था, तो मुझे भी याद है हम 2 LCD लाए थे। एलसीडी लाए और 2000 पे ड्यूटी पड़ती थी, पोर्ट ड्यूटी। वहां अगर आपने ड्यूटी नहीं दी है ना, तो 2000 फाइन था। फिर भी कर करा के मेरे से बहुत सस्ता पड़ा था, मतलब 20 25 हजार का आपको उस टाइम पे एलईडी पड़ गया, एलसीडी पड़ गया, जो नॉर्मली यहाँ सोनी का 32 इंच 40,000 का पड़ता। उस टाइम महंगे थे, बात करें सोनी का लोग प्रेफर करते, तो मैं बात कर रही हूँ तो महंगा महंगा था वो। तो हमें किसी ने कहा कि ले आओ, और जब मुझे याद है अब भी कि लोग पर बंदा एक एलसीडी आ सकता है। मैं मेरे हस्बैंड गए थे, तो तुम्हारे हाथ में जैसे टैची नहीं होती, हम वैसे एलईडी उठा के लाए, और किसी ने मंगवाया था, कोई नोन था ससुराल में, तो हम ना नहीं कर सकते थे। तो मुझे अब भी याद है, लोग डेस्परेटली ऐसे हमारे लिए ये ले आना, जा रहे हो तुम्हारे लिए वो ले आना, ले आना। दैट मीन्स कि ये ग्लोबली था। आज की डेट में हम यहाँ बैठे भी कोई चीज़ वहाँ की मंगवा सकते हैं। दूसरी बात, जो लार्ज मार्केट है, इसको ग्लोबली शॉर्टन अप कर दिया गया है, लेकिन ग्लोबल मैनेजर्स को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। कैसे? वो फेस करने का पर्पस क्या है कि वो एक्चुअल में ग्लोबल मार्केट को डील कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के ग्लोबल पर्सन्स की ग्लोबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, उनकी लाइकिंग, उनकी चॉइसेस, वो सब कुछ। अब एग्जांपल लो, मेरे पास एप्पल का फोन बहुत पुराना था, ठीक है, उस फोन, अच्छा ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स कि जो मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास शायद iPhone 5 था, उसके बाद मैंने आईफोन नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे लगा कि आईफोन घर में, बच्चों वाले घर में तो लाने के फायदा ही नहीं है। लेकिन आईफोन का फायदा ये हैंग नहीं होता, अटैच किससे होना नहीं है, इसने अपने ही अपने एप्पल स्टोर से होना है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे पास रेडमी का फोन है, ठीक है, अब मेरा ये मानता है कि बेस्ट है ऐसा फोन खरीदना। 2 साल बाद 3 साल बाद फोन लेने की बारी आनी ही आनी है। तुम 20 से 25 हजार खर्च करो, तुम्हारी नीड गेटर हो जाए,
ठीक है, मेरी मेरी प्रेफरेंस क्या होती है, मैं रैम बड़ी लेती हूँ। ठीक है ना, मेरी अपनी अपनी लाइकिंग है, मुझे लगता है फ़ोन स्पीड से भाग रहा है, कोई काम नहीं है मेरे को उसमें, तो मैं अपनी चॉइस है। क्योंकि मैंने जब 4 GB रैम चलाई थी, उसके बाद मेरे को सीधा 8 GB रैम मिली, तो लगा कि हाँ ये तो गड्ढा था, ये तो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है कि नहीं। अब मेरे हस्बैंड का भी पुराना फ़ोन हुआ है, तो 6 GB चल रहा है उनका, तो वो बड़ा गड्ढा लगता है मेरे को, बहुत स्लो, आपका फ़ोन नहीं मैंने देख सकती, अपनी चॉइस है। अब ये पर्सन टू पर्सन नीड केटर करना। जब मैंने फ़ोन मंगवाया था, मुझे किसी ने पूछा तूने 8 GB का क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस इससे ज़्यादा क्या करेगी, तो मैं कहीं दौड़ता तो है फ़ोन, एक बार करो तो हाथ में नहीं आता, मतलब वो चीज़ एक लाइकिंग थी। अब पर्सन टू पर्सन नीड केटर करना, ये ग्लोबल मैनेजर्स की ड्यूटी है। मेरी प्रेफरेंस थी रैम ओपन होना, ये कि मैडम मेमोरी बड़ी होनी, 256 GB मेमोरी होनी चाहिए। वो कर नहीं मैडम, हैंग नहीं होना, मैं तो एप्पल का ही लूंगा। पर्सन टू पर्सन नीड केटर करना, और वो नीड कैसी होनी चाहिए, ग्लोबली लोगों तक पहुंचे, लोग उसको ऑप्ट करें। ये सारा सिस्टम किसने किया, आपके मैनेजमेंट ने, इन योर इन योर ग्लोबल ऑपरेशंस। नेटवर्क्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नेटवर्किंग का काम है, या जो बाहर की कंट्रीज में कितनी ब्रांचेस खोलकर बैठी हुई हैं, उनके लिए 21st सेंचुरी में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं बहुत फायदेमंद हुई। अब ओपन अप हो गया आज की डेट में। अर्लियर लोग सोचते कि ऑफिस जाके ही काम हो सकता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन भी अब आ गई ना। कंपनीज को कितना फायदा हुआ, ना बिजली का बिल, ना कोई ग्रुप डी का काम, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, और घर में काम हो रहा है। अब मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम है पिछले 2-3 साल, दो जब से कोरोना चल रहा है। लेकिन उसकी वजह से तो काफी लोगों को नुकसान तो बेटे पता क्या है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। अब मेरे हस्बैंड 2-2.5 साल से वर्क फ्रॉम होम है। कंपनी कितनी स्मार्ट है, 3.5 लाख रुपया वो कंपनी चंडीगढ़ के आईटी पार्क में एक छोटे से फ्लोर का वो दे रही थी मिनिमम, क्योंकि इनके ऑफिस में 50-60, मतलब इतने बंदे भी नहीं। ठीक है। और क्या, कहाँ कम मेरे हस्बैंड काम कर, वीआईपी बैग्स नहीं है, लगेज बैग्स, इस कंपनी में। ठीक है। अब उनको पता लग गया कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ना नेट के चार्जेस हैं अगलों के, नेट तो घर लगा, सबके घर वाईफाई लगा होता है, वो पैसे बचे। ग्रुप डी में हम हैं, चाय पानी पिलाने के लिए हम हैं ना। ऑब्वियसली अगर ऑफिस में होते तो बंदे को कहते थे कि यहाँ पानी रख, यहाँ चाय रख के जा। एक ग्रुप डी बंदा मिला हुआ था उनको, जो बैग रख के जाके गाड़ी में रखता था उनके। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। वो ग्रुप डी खत्म हुआ, वो बंदे को 15,000 सैलरी दे रहे थे, वो खत्म। बिजली पानी सब खत्म। उन्हें वो वैकेंट ही छोड़ दिया, प्लेस ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम करो, हम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ये बड़े बड़े सिटीज़ हैं, यहाँ पर हम अपनी हेड ऑफिस रखेंगे, बाकी बंदे वर्क फ्रॉम होम करें। जो लोग मार्केटिंग में थे वो वैसे ही मार्केट में रहते थे, ऑफिस आते ही नहीं थे। जो अकाउंट्स ऑफिसर थे, जैसे मेरे हस्बैंड है, तो वो घर बैठ के वैसे काम कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कंपनी को फायदा हुआ है ये। ठीक है, उसने रेंट देखो, 3.5 लाख रुपए पर मंथ, 36 लाख रुपया वो रेंट भरना था साल का, वो बचा। फिर बढ़िया प्लान लिया होगा वाईफाई का, बढ़िया स्पीड वाला, लैन वैन सब लगवा के। ठीक है। फिर इतने एसी चल रहे हैं, बिजली पानी, ये फुली डक्टेबल्स लगे हुए थे मुझे उसमें ऑफिस में। हाँ, हमारी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची, जो हम गाड़ी का डीजल खर्च रहे थे, डेली वेयर में नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल फिर भी एक एटीट्यूड वर्क फ्रॉम होम का डिफरेंट है। मीटिंग होती है, सब करते हैं, ऊपर शर्ट पहनते हैं, तो कोई शर्ट पहनता ही नहीं है। फैक्ट है ये, सच्चाई है ये। ठीक है, हमने ग्लोबली ऑप्ट किया है, ग्लोबली हमने इसको, क्योंकि कोरोना ने चीज बना दी। अर्लियर क्या था, पूरा टिट फिट होकर फॉर्मल्स पहन के जाना, फॉर्मल की क्रीज भी नहीं हिली होनी चाहिए, शर्ट ऐसी होनी चाहिए कि एक सिलवट ना हो, कॉलर्स प्रॉपर सेट, क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी भी बेटर होनी होंगे, और प्रॉपर क्लीन शेव जाते थे। बता रही हूँ मैं, सिचुएशन क्या है कि ये चीज आ गई है डिफरेंस। लेकिन जो ग्लोबली नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है,
उसने ये वर्क फ्रॉम होम या ये ओपन अप जो किया है, इसके कारण नुकसान भी हुआ है लेकिन काम स्पीड अप भी हुआ है। अब उनको पता है घर बैठा है। आगे क्या होता था, शाम को 7:30 बजे लैपटॉप बंद हो जाता था, बंद होके बैग में डाला, 8 बजे घर। आज की डेट में रात को 11 बजे लैपटॉप खुल सकता है। उनको पता है 24 आवर का हमें एम्प्लॉय मिला। रात को 11:30 फोन आया बॉस का, लैपटॉप खोलो काम करो। अंधेरे में लैपटॉप उठाते हुए बेटी उठ जाएगी, दूसरे रूम में लैपटॉप लेकर बैठे, 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल नेटवर्किंग। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो ये नेटवर्किंग की है, इसमें वर्चुअल ऑफिस जो है ये नया इवॉल्व हुआ है। वर्चुअल ऑफिस एक्चुअल ऑफिस नहीं है, घर में बैठे लैपटॉप लगा हुआ, प्रॉपर चेयर टेबल दे रखा मैंने, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन एक ऑरा, बैठने का ढंग नहीं। लेकिन बैठते हैं क्योंकि पता है कॉल आ जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी तो मुश्किल होगी, खाली शर्ट पहनी होती है नीचे, होता है ऐसा। अब गर्मी में जो बरमूडा ही चलेगा। दैट मीन्स कि ये जो नेटवर्किंग है, ये जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें कोऑर्डिनेशन, नेटवर्किंग, ये सारा वर्क होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल। अर्लियर वर्कफोर्स प्रोफाइल और होती थी, हम सिंपल कहते थे कि एक एक स्किल भी आती है हमारा, हम उसको जॉब पे रख लेते थे। अब हमें चाहिए मल्टी स्किल पर्सन, कंप्यूटर भी संभाल ले, प्रोडक्शन भी संभाल ले, मार्केटिंग भी कोशिश करे संभालने की, अकाउंट्स के इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, डेटर्स, राइटर्स, बैड डेट, सब कुछ संभाल ले इकट्ठा एक ही बंदा, जीएसटी अलग से संभाल ले। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करना, प्लस 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 एक ये चैलेंजिंग जो फेस हमारे को ऑप्ट करना पड़ा मैनेजर्स को, वो ये था कि वो फाइनेंशियल पैकेज जो मिल रहा था वो उतना बढ़िया नहीं था जितना उनसे काम लिया जा रहा है। ठीक है, सैलरीज में इंक्रीज आया है। अब मैं कंपैरिजन करूं कि मेरे फादर की सैलरी क्या थी या मेरे हस्बैंड की सैलरी क्या है, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। लेकिन स्टिल जितनी कैपेसिटी से वो वर्क करवा रहे हैं उतनी कैपेसिटी से वो पे नहीं करते, नहीं होता पे। और रात को आगे 7:30 बजे कहते थे, मैं टिच करता था, बैग में लैपटॉप डाला, पीठ पे बैग रखा, ओके बाय टाटा करके आ जाते थे। आज की डेट में खुला होता है, जिस दिन क्लोजिंग है उस दिन तो पूछो ही मत, जैसे मार्च क्लोजिंग आई थी पूछो ही मत। ठीक है, वेरिएशंस आई हैं, लेकिन स्टिल 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 वुमेन एम्प्लॉय का रोल भी इंक्रीज हुआ है। अर्लियर 21st सेंचुरी से पहले फीमेल एम्प्लॉय बहुत कम, इक्का दुक्का होती थी, इंजीनियरिंग भी कोई कोई लड़की करती थी, अब तो बहुत सारी हैं। आईटी कंपनी बहुत सारी फीमेल वर्क कर रही हैं। टीचिंग में तो देखो फीमेल्स होती थी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन और कम मैनेजर टाइप्स में भी फिर सीए होना, ये कुछ बॉयज डोमिनेटिंग, मेल डोमिनेटिंग सेक्टर्स थे जो फीमेल्स भी एंटर हो गई हैं। ठीक है, जिसमें नाम लिया इन्होंने इंदिरा नूई, सीईओ पेप्सिको यूएस कंपनी, चंदा कोचर सीईओ ऑफ आईसीआई बैंक्स, कहते ये अब वुमेन कल्चर बढ़ गया है, अब फीमेल हाथ से हाथ मिलाकर वर्क से वर्क वो कर रही है। चेंजिंग वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस, जितनी वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रही हैं, प्रॉपर इनमें वर्कआउट हो रहा है। और ये प्रैक्टिसेस हैं, ये मोस्टली अर्लियर कैसा काम करो और काम करके वापस आ जाओ, अब प्रॉपर सेलिब्रेशंस, म्यूजिक, पॉवर्टी, सब कुछ होता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, छुट्टियां मिलती हैं, साल की 12 छुट्टियां मिल रही हैं। आगे मैंने एग्जाम्पल दी, पेटर्निटी लीव का कंसेप्ट ही नहीं था। आगे मेटर्निटी लीव मिलती थी, भाई फीमेल का बच्चा हुआ तो फीमेल छुट्टी चाहिए। आगे आपको पता है एक मेल एम्प्लॉय ने ये केस डाला था कंपनी में कि मुझे पेटर्निटी लीव दी जाए, मेरे पेरेंट्स अलाइव नहीं है, मेरी वाइफ के पेरेंट्स अलाइव नहीं है, मेरा बच्चा हुआ है, मेरी वाइफ को कौन संभाले। फिर उसने ये एप्लीकेशन दी, केस दायर किया, तब उसको सब तब जाके बताया कि मैं घर में बच्चा ऐसा कहाँ संभाल सकता हूँ, मेरा बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, मेरी वाइफ की हालत नहीं कि उठ सके, वो कैसे काम। फिर लॉ ने ये प्रॉपर आया कि 1 हफ्ते की लीव मेल को एज पेटर्निटी लीव दी जाए, और मेल और भी वो भी 2 बार, 2 बच्चे होते हैं तो दोनों बार उसको पेटर्निटी लीव मिले।
कोई मेल ना ले वो बात अलग है, क्योंकि घर में के बड़े हैं तो मेल नहीं भी लेते, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं तो मोस्टली 1 वीक की लीव मिलती है। ठीक है, ये भी चेंजेस आए हैं वर्क प्लेस में। ओपननेस हो गया है, स्पीड ऑफ वर्क, टीम वर्क, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स होने शुरू हो गए हैं। ये सारा पहले पहले 20th सेंचुरी में नहीं था, अब ये ज़्यादा बेटर हो गया। क्लियर है अच्छे से? एक बार रिमाइंड बैक दे दो, फिर मैं आपके साथ केस स्टडी स्टार्ट करूँ। ठीक है, एक बार नोट्स पे रिमाइंड बैक दे दो हल्का सा, फिर मैं आपको केस स्टडी स्टार्ट करूँ। चलिए शुरू करें केस स्टडी। केस स्टडी पढ़ोगे बारी बारी से, मैं नहीं पढ़ूंगी केस स्टडी, थोड़ी ऊंची पढ़ना और मास्क नीचे कर लो। अलग अलग बैठना, अलग अलग बैठ जाओ, सबके पास केस स्टडी है, मास्क नीचे करना कर लो, मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगी। ठीक है, अपने आप टर्न वाइज देना, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 6 7 8। ठीक है, चलो शुरू करो। Hero Limited's target is to produce 10,000 shirts per month at the cost of rupees 150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of rupees 160 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give reason in support of the answer. क्या बोला उसने? 10,000 शर्ट्स बनाने हैं 150 कॉस्ट की। ठीक है, 150 कॉस्ट की 10,000 शर्ट्स बनानी है। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव द टारगेट द कॉस्ट ऑफ पीस 160। कॉस्ट बढ़ गई है, इफेक्टिव है सी, कॉस्ट सी, इफेक्टिव, इफेक्टिव है, Yes. इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट है, बिकॉज जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। द मैनेजर इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट, सेकंड केस स्टडी। Petrol pump needs to be managed as much as a school or a hospital. Which characteristic of management is highlighted by this statement? इसने क्या बोला? अ पेट्रोल पंप नीड्स अ मैनेजर, नीड टू बी मैनेज सच एज स्कूल एज हॉस्पिटल। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड? जैसे स्कूल, जैसे आपके हॉस्पिटल में नीडेड है, वैसे ही पेट्रोल पंप पे भी चाहिए। तो मैनेजमेंट कौन सा है? परवेसिव, ऑल, या फिर बोलते हैं यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव या मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, ये फीचर इसमें हाईलाइट हो। यूनिवर्सल मतलब हर जगह हर लेवल पे अप्लाई होने वाले को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। समझ में आया बेटा? पक्का? चलो थर्ड केस स्टडी। KFC, the international fast food chain company, made major changes in its able to survive in the Indian market. Which characteristics of management is highlighted? मेजर चेंजेस, चेंजेस मतलब फ्लक्चुएशंस। इससे मतलब क्या है कि मैनेजमेंट शुड बी डायनामिक, जहाँ फ्लेक्सिबल होगा, चेंजेस होंगे, इसलिए डायनामिक फंक्शन है, ये हाईलाइट हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Nayana Computer Strategy is a leading company in computer technology services.
The chief executive officer of the company attributes the success of the company to its managerial Team spirit. team spirit, which has helped to handle rapid change in technologies and to transform threats into opportunities. Like any other business enterprises, profit are important for survival and growth of Nayana Computers Ltd. The management of the company believe that a satisfied employee create a Satisfied customer. satisfied customer who is turn created profit that Ltd is to satisfy That shareholder satisfied. lead to satisfied shareholder. The company has a strong sense of social responsibility. It has set up many educational institutions in the field of management, Engineering. and computer education, in which half of students are girls. On the basis of given information about Nayana's activity, answer the following question. Identify and explain the objective of company discussed in the above paragraph as quote the line. सबसे बड़ी आते हैं केस स्टडी में कि जब आपको कुछ पूछते हैं वो बोलते हैं कि उस लाइन को कोट करो। बच्चे क्या करते हैं, लाइन स्टार्ट लिखा, डॉट 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 डाली और एंड लिख दिया, नंबर कट जाएंगे। पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी जो आप कोट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, वो लाइन जो कोटेड है उसके पहले, कोट करने से पहले आपको बताना पड़ेगा वो लाइन किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे अगर उसने पूछा है कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, मुझे कहाँ से पता चला, सर्वाइवल एंड ग्रोथ से। अब मैं इससे पहले की लाइन पकड़ लूंगी। देखो, लाइक एनी अदर business enterprise, profits are important for survival growth of Narayan Computers Limited, LTD नहीं बोलते, that is limited, ठीक है। The management of the company believes that satisfied employee create satisfied customer, who in turn creates profit that lead to satisfied holders। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और एक और ऑब्जेक्टिव है, दैट इज हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कहाँ से पता चलेगा मेरे को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो मेरे को आइडिया हो जाएगा कि मैं, एक मिनट, हाइलाइटर और नहीं कोई है, रुको जरा, ये पेन लेके देखती हूँ। चलो, अब मैंने बोला क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे कहाँ से पता चला, इस लाइन से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब मैं ये कहाँ लिखूंगी, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखूंगी, पहले लिखूंगी सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट मीन्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, द मेन एम टू क्रिएट द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब मैं प्रॉपर लाइन कोटेड लिखूंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पॉइंट उठा सकते हैं, हाँ उठा सकते हैं, वो बात तो वही है, ठीक है। सोशल वर्क क्या कहता है, द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, it has set up many education institutions in the field of management, engineering and computer education, in which the half of the students are girls। ये आपका हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ डिफाइन हो रहे थे, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। लाइन कोट कर मैंने बता दिया। फिर उसने क्या बोला, आइडेंटिफाई टू वैल्यूज। दो वैल्यूज कौन सी है, वैल्यूज मतलब दो अच्छी बातें इसमें कौन सी है। पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन बेनिफिट के लिए काम किया। समझ में आया है, वही बात है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मांग क्या रहे हैं क्वेश्चन। केस स्टडी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, सिर्फ केस स्टडी को करने का सबसे पहले ढंग पता क्या है, मैं केस स्टडी पहले पढ़वा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जब पेपर करना है, पहले केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ो, जैसे हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर कॉम्प्रीहेंशन शुरू करते हैं, वैसे ही पहले क्वेश्चंस दिमाग में क्या पूछना क्या जाना, फिर आप उसमें से ढूंढना शुरू, ठीक है। 99% केस स्टडी ही आनी, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
क्या हो गया, ये तो बहुत पीछे है। ये रहा, ये चलो पढ़ो आगे। फिफ्थ केस स्टडी। Mega Limited was manufacturing water heaters. In the first year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reasons of less revenues. After analysis, the company decided first to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor was available at a very low rate. Second, to start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risks but also help in meeting other objectives too. First, identify and explain the objectives of management discussed above. State any two values which the company wanted to communicate to the society. देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले सिर्फ वो कॉस्ट कवर कर पा रहा है, यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दिया। सोसाइटल बेनिफिट है, वो उस एरिया को डेवलप कर रहा है, उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ये भी आपका क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है अच्छे से। फिर वो क्या बोला, स्टेट एनी टू वैल्यूज। पहली डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ठीक है। दूसरी कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि उसने सोलर हीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर दिया और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, क्लियर हुआ चेरी, बोलो बेटा। ठीक है अच्छे से। चलो सिक्स्थ पढ़ो जरा। The management of Atul Partners Limited offers employment to persons belonging to economically weaker section. Which objective of management is it trying to achieve? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव इसमें फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो जरा। To meet the objectives of the firm, the management of Angora Limited offers employment to physically challenged persons. Identify the organizational objective it is trying to achieve. यस, फिजिकली चैलेंज है तो ये भी आपका क्या है, सोशल। नेक्स्ट पढ़ो जरा। A manager applies his knowledge of management in his own way, in the light of realities of a given situation, which expect the nature of management is highlighted in the statement. देखो उसने क्या बोला, मैनेजमेंट इज इन ओन वे। ओन वे मतलब क्रिएटिविटी, ये किसका फीचर है, क्रिएटिविटी किसका फीचर है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। समझ में आया बेटे, वर्ड ओन इज ओन वे, एक वर्ड पकड़ा उसने और उसमें सारी केस स्टडी एक्सप्लेन। एक की वर्ड होगा हीरो, दो चार भी हो सकते हैं, ऐसी बात जैसे हमारी पिछली पूरी लाइन कोटेड थी, हो सकते हैं जहां नजर आ रहा है उसको पकड़। नेक्स्ट पढ़ो जरा, नाइन्थ केस स्टडी। Aman, Ahmed and Ali are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Maharashtra. Aman is a holder of senior secondary school certificate from CBSE with business studies as one of his elective subjects. Ahmed had one of his post-graduation in history, and Ali is in dairy farming. One day, there was a serious discussion between Ahmed and Ali regarding the nature of management. Ahmed argued that management was a profession, whereas Ali argued against it, saying that the legal and medical profession are the only professions because they fulfill all the conditions of profession. Aman, on the basis of his knowledge of business studies, explained the nature of management as a profession to Ahmed and Ali, explained how Aman would have satisfied both Ahmed and Ali. देखो तीन फ्रेंड्स थे, एक ने साफ बिजनेस स्टडीज में उसके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट था, दो बहस पड़े, एक कहता प्रोफेशन है, एक कहता नहीं। तो अहमद क्या कहता है, अहमद ही है ना, अमन ने क्या कहा, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। वो समझाएगा कैसे, प्रॉपर जितने भी मैंने आपको बिजनेस प्रोफेशन के जितने भी फीचर्स करवा रखे हैं वो बताएगा। उसको बताने के बाद
वो ये कहेगा कि यस यस यस, अभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करता है क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, इसलिए ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। आप क्वेश्चन लिखने का ढंग क्या था, पहले अमन ने क्या कहा, ठीक है, वुड से सेटिस्फाइड, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अमन कहानी गाई है ना पूरी उसने। फिर आप प्रोफेशन के फीचर्स दोगे, जब फीचर्स दोगे तो उसके बाद आपको अब डिस्कशन बताना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है, तब क्वेश्चन कंप्लीट। ठंड लग रही है, बंद कर दूं? ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से, क्लियर है? पढ़ो नेक्स्ट केस स्टडी। In today's competitive scenario, organizations look for individuals with specific qualifications like MBA to manage their activities. What does this signify? कहता है इन टुडेज कम्युनिटी सिनारियो ऑर्गेनाइजेशंस लुक फॉर द इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लाइक एमबीए। एमबी वाले बच्चों के लिए वो ऑप्ट करना चाहता है। इसका मतलब क्या है, कि आपका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन बन रहा है, यहाँ बिकमिंग वर्ड लेना है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, अभी बन रहा है। अगर आप कहोगे ना इज अ प्रोफेशन, क्रॉस, बिकमिंग, बन रहा। ठीक है, समझ में आया? फॉलो किया मेरी बात को? चलो आगे, नेक्स्ट पढ़ो। Kamal, Khan and David are partners in the firm engaged in the distribution of dairy products in the Madhya Pradesh. Kamal is a holder of senior secondary school certificate from Central Board of Secondary Education and Business Studies as one of his elective subjects. Khan has done his post-graduation in Hindi literature and David has done in dairy farming. One day, there was a serious discussion between Khan and David regarding the nature of management as a science. Khan argued that management was not a science, whereas David was of the opinion that management was a science. Kamal intervened and corrected both Khan and David about the nature of management as a science with the help of his knowledge of business studies. Explained how Kamal would have been to satisfy both Khan and David. देखो वही बात होगी, प्रोफेशन वाली बात है, लेकिन साइंस बताना है, लेकिन एंड में बताना है कि इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज इम्प्योर साइंस। ये बताना पड़ेगा, वही फीचर्स बताओगे 3, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 12th। Your grandfather has retired as the director of manufacturing company. Level of management was he working? What function do you think he was performing at the level state? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर टॉप लेवल के होंगे। ठीक है, आपने बताना ही वॉज वर्किंग एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज डायरेक्टर, जितने टॉप लेवल के फंक्शंस हैं वो आप लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो जरा। Neeraj is working as operations manager in टिफ्को, Tifco Limited. Name the managerial level at which he is working. टिफ्को लिमिट में ऑपरेशंस मैनेजर है, तो ये क्या होगा आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है बेटा? आपको भी क्लियर है अच्छे से? चलो आगे पढ़ो। Your grandfather has retired from an organization in which he was responsible for implementing the plans developed by the top management. At which level of management was he working? State one more function performed at this level. मिडिल लेवल पे है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। दूसरी बात, ये एक फंक्शन ही बोल सकते हैं और सारे फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। डिपेंड, 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, 4 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि मिडिल लेवल के फंक्शंस आपको बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ो जरा। Deepak Gupta has just retired from the post of a general manager, a well-reputed car manufacturing company. At what level management he was working in the company? He now wants to start his own business of manufacturing hardware in the rural area of Bihar, where people had less productive employment opportunities. By doing
So he wants to communicate some values to the society. Identify any such values. देखो उसने क्या बोला, जनरल मैनेजर है तो कहाँ होगा वो, करता होगा वो टॉप लेवल पे, ठीक है। जनरल मैनेजर है, फिर उसने बोला अपनी कंपनी में स्टार्ट करना चाहता है स्पेयर पार्ट्स रूरल एरिया बिहार वेयर पीपल हैड लेस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बाय डूइंग सो ही वांट्स टू कम्युनिकेट सम वैल्यूज टू सोसाइटी, आइडेंटिफाई social responsibility, providing employment, help in development of rural area, opportunity growth opportunity for the other subsidiary industries, क्योंकि मैंने एक इंडस्ट्री खोली है तो मेरे साथ मेरे को मेरी नीड केटर करने के लिए और इंडस्ट्रीज भी वहाँ खुल सकती हैं, एंड वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। ये 3-4 बातें ना याद कर लो, ये कई जगह अप्लाई हुई, कई जगह, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो जरा। Mr. Narendra is working in an organization in which he is responsible for overseeing the efforts of the workforce. At what level of management he is working? किस लेवल वर्किंग कर रहा है वो बताओ। Low level. हम्म, Low level. लो लेवल मैनेजमेंट है, इसके फंक्शंस अगर आए तो बता सकते हो, है ना, इजीली हो सकता है ये। नेक्स्ट 17th, Identify to which management function, planning, organizing, staffing, directing, or controlling the following activities belong to. First, recruitment and सिलेक्शन of क्या होगी, रुक जाओ, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होगी, स्टाफिंग किसकी है, एम्प्लॉयज की है, स्टाफिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान टू अचीव दैम, प्लानिंग, प्लान है तो ये प्लानिंग, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग, कीवर्ड्स दे रखे हैं उसने, जैसे कीवर्ड्स याद होंगे तो इजीली हो जाएगा, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स दैट इज कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग दैट इज डायरेक्टिंग। क्लियर है अच्छे से। 18th पढ़ो जरा। Ajay Sharma, the managing director of Sunny Limited, strongly believes that the members of an organization should work towards achieving the common organizational goals. This requires teamwork and integration of efforts of all individuals, departments, and specialists. This is because all individuals and departments depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Therefore, manager needs to reconcile differences in approach, timing, effort, on interest. At the same time, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. A. Identify the concept of management discussed above. जब हार्मोनाइज आ गया तो कोऑर्डिनेशन, सिंक आ गया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द कंसेप्ट। कोऑर्डिनेशन के दो इंपॉर्टेंस दे सकते हो, और एक फीचर दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट 19th पढ़ो जरा। OK Clay Limited manufacture toys. The production department produces more of toys than they require, and the sales department is not able to sell the total production. What quality of management do you think the company is lacking? प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता जा रहा है लेकिन सेल वाला बेच नहीं पा रहा, तो उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब घर से क्या काम है आपका, ये विटामिन कैप्सूल्स आप घर से आप रीड करके आएंगे, विटामिन बी वाले भी कैप्सूल आप रीड करके, कुछ भी नहीं है इसमें, केस स्टडी है और कुछ भी नहीं है, समझ आ रही है। हॉट्स बड़े अच्छे से करना, टेस्ट में आ सकते हैं, एक बार व्यू देना है, लर्न हम कर चुके हैं, ये हमारा थोड़ा एक व्यू देना है ये कैसे हो, बस मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर ओवर। आज मैंने इंडियन इकोनॉमी और इसको बड़ी मुश्किल से खत्म किया है, बहुत देर से खत्म ही नहीं हो रहा था, मेरे को लग रहा था शायद मैं बहुत स्लो चल रही हूँ। पता क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना, बड़े भी होते हैं। कौन सा वाला पेज बोलो, आपके सामने खोलती हूँ, पेज नंबर बोलो। हॉट्स का है केस स्टडी, क्या अभी का 9th केस स्टडी, अमन अहमद। हाँ इसमें क्या है बोलो, एक मिनट बेटा। प्रोफेशन। हाँ प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें हमारी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एंटर कोई नहीं कर सकता, और प्रोफेशनल एसोसिएशन अटैच होनी चाहिए। पहले 2 मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, मैनेजमेंट उसको ऑप्ट कर रहा है, तीसरा मैनेजमेंट के पास नहीं है।
इसीलिए मैनेजमेंट फुल प्रोफेशन नहीं। ठीक है, आगे 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 के हाँ भाई, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव, ये है, कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है और प्रॉपर एसोसिएशन भी नहीं है, इसीलिए क्या है, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं। ठीक है, क्लियर है, आज के लिए इतना काफी है। घर चैप्टर रीड करके आना है। वहां तो गलती हो गई सर से कि सर ने बता दिया टेस्ट है। ठीक है, हमारे भी वैसे मेरा मन है कि मैं ना आपका टेस्ट मंडे लूँ, संडे ना आए। मैं को नहीं पता, मैम दिमाग घुमा दिया संडे को यार। ऐसी बात नहीं है, बताऊंगी मैं, ऐसी बात नहीं, मैं भी बात करती हूँ। सर भी नहीं है, संजीव सर भी नहीं है, चलो देखते हैं। कल जो इकोनॉमिक्स अगर होएगा तो वो 1:30 के बाद होएगा कि 12 से पहले होएगा? नहीं 1:30 के बाद ही होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, ढाई बजे घर जाके खाना खाना। 3 बजे तक तो है ना कौन से